गुड इवनिंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल शिक्षा कोचिंग क्लासेस। जैसे कि न्यूज़ है यूपी ट्रिपल उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग से, जैसे कि आज आयोग में धरना हुआ तो धरने का क्या असर रहा, प्लस परिणाम और परीक्षा की क्या खबर मिली है सभी भर्ती वालों को लेकर के। जैसा कि मैं आपसे सबसे पहले बताना चाहूँगा आप सभी को कि जैसा कि आज धरना था और धरने में छात्रों की संख्या 12 बजे तक भी मात्र 10 से 15 ही रही, जिसमें कुछ आपके फॉरेस्ट गार्ड वाले थे, कुछ एएसओ वाले थे, कुछ मंडी वाले थे, मतलब एक एक दो दो छात्र, और जेई वाले भी 2-4 छात्र थे। तो देखिए छात्र जैसे सभी को बताया गया था कि सभी भर्ती वाले छात्र पहुँचे, तो इसमें से देखिए जो दूर के थे उनका समझ में आता है, लेकिन जो लखनऊ के आसपास के छात्र थे वो भी बहुत ही कम संख्या में पहुँचे। लेकिन जो भी वहाँ पहुँचे उनका शुक्रिया कि वो वहाँ पहुँचे हैं। और जैसा कि कुछ हमारे सहपाठी, कुछ भाई, कुछ बहनें भी वहाँ पहुँची, जिन्होंने अपनी पूरी कोशिश की जानने की और ये समझने की कि आयोग कर क्या रहा है परिणामों को लेकर के, परीक्षाओं को लेकर के। लेकिन जो अंततः समझ में आया तो वो यही समझ में आया कि आयोग जो भी कर रहा है अपने स्तर से कर रहा है, लेकिन अप टू द मार्क नहीं हो रही हैं चीज़ें, जैसा कि परीक्षाओं को लेकर के या परिणामों को लेकर के। तो आयोग की जो प्रायोरिटी में रखी गई हैं चीज़ें वो सारी की सारी पीईटी के साथ रखी गई हैं कि पीईटी के साथ जो आपकी चाहे एएनएम की भर्ती हो या फिर आपकी लेखपाल की भर्ती हो या अन्य भर्तियां जो पीईटी के साथ आने वाली हैं उन पर जोर दिया जा रहा है। साथ ही मैं बता दूं जो पुरानी परिणाम है उनको लेकर के कार्य चल रहा है, जैसा कि मंडी परिषद और लोअर 2 के परिणाम पर कार्य ऑलमोस्ट फिनिश हो चुका है। तो आप सोच रहे होंगे कि इसकी का जो रिज़ल्ट है कब तक जारी कर दिया जाएगा। जैसा कि सूचना मिल रही है कि मंडी परिषद का जो परिणाम है ये आपका परिणाम ज़्यादा लेट ना होकर के नवंबर अंत तक दे दिया जाएगा। पॉसिबिलिटीज़ यही हैं कि ये दे दिया जाएगा। उसके बाद आपका लोअर 2 के परिणाम की आने की संभावना है। जैसा कि मैं बता दूं आपको कि कुछ कहेंगे कि लोअर 2 पहले आएगा कि मंडी पहले आएगा। तो देखिए लोअर 2 का एग्ज़ाम हो या मंडी परिषद का हो, ये दोनों ही रेडी हैं। इन दोनों में से कोई भी एक अपलोड किया जाएगा। हो सकता है 1-2 दिन के अंतर में दोनों ही अपलोड कर दिए जाएँ, लेकिन ये दोनों ही ऑलमोस्ट रेडी हैं। और ये अपलोड कब करेगा आयोग ये देखने वाली बात होगी। साथ ही बता दूं कि जो लेखपाल की वैकेंसी हैं ये भी आने ही वाली हैं। इसमें मान के चलिए ज़्यादा से ज़्यादा 15-20 दिन का डिफरेंस रहने वाला है आज से लेकर के। तो देखिए कि ये भी वैकेंसी आपको बहुत ही जल्दी देखने को मिल जाएगी, क्योंकि पीईटी के साथ पहली जो मेंस की परीक्षा है ये कराने के लिए तत्पर है आयोग। बाकी आप सोच रहे होंगे कि जो परीक्षाएं हैं पुरानी उनका क्या रहेगा, तो उस पर आयोग का कोई सीधा साधा जवाब अभी तक नहीं है कि उसमें अभी आयोग ने कोई ऐसी मंशा नहीं जताई है जैसे कि पता चल पा रहा है। तो जो भी छात्र जितने भी तैयारी कर रहे हैं वो इस चीज़ पर भी ध्यान दें कि जो आयोग कार्य कर रहा है प्लस जो सरकार है जो कार्य कर रही है छात्रों के हित में वो कितनी तत्परता से दिखाई दे रही है या नहीं। फिलहाल तो इन बातों का कोई मतलब नहीं मानता। अंततः यही समझ में आता है सभी छात्रों के लिए कि देखिए एकजुट होकर के अगर हम एक साथ होकर के आगे लड़ेंगे, अपनी परीक्षा कराएंगे तो उसके लिए अच्छा रहेगा। जैसे कि जो जेई के छात्र हैं या फिर मैं कहूँ जेई के छात्रों के लिए मैं यही कहना चाहूँगा कि जेई की जो परीक्षा है दिसंबर अंत में जैसा कि संभावित नज़र आ रही है, लेकिन अगर दिसंबर अंत में नहीं होती है तो ये परीक्षा आपकी फरवरी तक पहुँच जाएगी। तो जेई के छात्र सभी ज़्यादा से